हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 4 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, द प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ठीक है, जो आपका प्लानिंग कमीशन है ये आपका कब इस्टेब्लिश करा गया था, तो ऑप्शन में क्या है, मार्च 1950, मार्च 1952, मार्च 1954 और मार्च 1956। काफ़ी क्लोज है ऑप्शन। ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर। तो ध्यान रखिएगा, मार्च 1950। ठीक है, मार्च 1950 को आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसे इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो जब आपका प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करा गया था तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उस समय तो वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये आपके चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के जब इसे इस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, और बाद में ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका प्लानिंग कमीशन है बाद में जो प्लानिंग कमीशन का जो नाम है उसे चेंज कर दिया गया था। और क्या कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का बाद में नाम चेंज कर दिया गया था और वो क्या है, दैट इज नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन का बाद में जाके नाम चेंज कर दिया गया और वो क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और कब जाके किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इस्टेब्लिश करा गया और इस समय आपका प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर दिया गया और दैट इज़ क्या हुआ, दैट इज़ नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है। ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं और अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। दैट इज नरेंद्र मोदी इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और जो इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है अभी, तो ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार। ठीक है, अभी कौन है, राजीव कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नीति आयोग है इसका काम क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका काम होता है टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस। ठीक है, टू प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस। ठीक है, किसको ये स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों को ये प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, प्रोवाइड, दैट इज स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका नीति आयोग का फंक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और एक और बात ध्यान रख लीजिए, जो आपका प्लानिंग कमीशन है जिसके जो चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में कुछ जान लीजिए। जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं इनकी एक फेमस स्लोगन है। ठीक है, इनकी एक फेमस स्लोगन है और उसका नाम क्या है, आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है। ठीक है, ये जो फेमस स्लोगन है ये किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स के बारे में इन्होंने एक बात कही थी कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अभी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनकी तो एक फेमस बुक है, वो सभी लोग जानते होंगे, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी की काफ़ी फेमस किताब है, एग्जाम वॉरियर्स, जो कि अपने अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। फ्रेंड्स, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी एंड वॉलंटियर्स ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह वर्कड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी और उनके जो वॉलंटियर्स थे टोटल कितने दिनों तक इन्होंने चला था सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में क्या है, 30 डेज, 28 डेज, 24 डेज एंड 25 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी 24 डेज। ठीक है, 24 डेज तक महात्मा गांधी और उनके वॉलंटियर्स सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में चले थे। बात करें जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गए थे, दांडी तक गए थे। इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इस मूवमेंट को हम लोग दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है इसका टाइम पीरियड क्या था, कब से स्टार्ट हुआ और कब जाके खत्म हुआ, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 12 मार्च 1930
से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक खत्म हुआ आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है ये आपके ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 385 किलोमीटर, ठीक है, 385 किलोमीटर आपका जो डिस्टेंस है वो कवर किया गया था। ठीक है, 385 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कवर किया गया था और 240 माइल्स चले थे। ठीक है, 240 माइल्स चले थे और 385 किलोमीटर डिस्टेंस आपका कवर किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है, जो आपकी सरोजनी नायडू है, जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरोजनी नायडू जिनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो भी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सेदार थी, मतलब ये भी आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इन्वॉल्व थी। ठीक है, सरोजनी नायडू, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिए कि आपकी पहली फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट रह चुकी है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, कौन से इंडियन स्टेट की ये पहली फीमेल गवर्नर रह चुकी है, तो ध्यान रखिएगा यूपी। ठीक है, यूपी की पहली फीमेल गवर्नर रह चुकी है, जो कौन, सरोजनी नायडू। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है इसमें बाद में जाके जो आपके महात्मा गांधी है, ठीक है, बाद में जाके जो आपके महात्मा गांधी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जो सक्सेसर होते हैं, जो कि आपके जो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को आगे जाके जो लीड करते हैं, वो कौन रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। ठीक है, बाद में जाके जब महात्मा गांधी की अरेस्ट हो जाते हैं, तभी बाद में जाके जो आपका अब्बास तैयब जी है, ये बाद में जाके आपके सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट को लीड करते हैं। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा, टोटल इसमें 79 पीपल इन्वॉल्व थे। ठीक है, जो आपका सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट है इसमें टोटल आपके 79 पीपल इन्वॉल्व थे, जिसमें कि आपके 78 वॉलंटियर्स थे। ठीक है, 78 जो थे वो कौन थे, वो वॉलंटियर्स थे, और एक जो थे वो कौन थे, आपके महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, एक महात्मा गांधी थे। तो टोटल कितने हो गए, 79 पीपल आपके सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द रिवर विच फॉर्म्स रिफ्ट वैली। ठीक है, तो कौन सा रिवर है जो कि आपका रिफ्ट वैली फॉर्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में क्या है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिवर हो जाएगा जो कि आपका रिफ्ट वैली फॉर्म करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी नर्मदा रिवर है जो कि आपका रिफ्ट वैली फॉर्म करता है। बात करें जो आपका नर्मदा रिवर है, ये आपका कहाँ पर रिफ्ट वैली फॉर्म करता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास। ठीक है, बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास ये आपका रिफ्ट वैली फॉर्म करता है। ठीक है, बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास। ठीक है, जो आपका नर्मदा है, अब बात कर लेते हैं, जो आपका नर्मदा है ये आपका कैसा रिवर है, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर्मदा आपका कैसा रिवर हो गया, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बस नर्मदा ही आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका और भी हो गए, जैसे आपका हो गया, एक तो नर्मदा तो हो ही गया। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, माही, ताप्ती, साबरमती, लूनी। ठीक है, नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती एंड लूनी। ठीक है, तो ये सब आपका कैसा रिवर हो गया, ये सब आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गया, और जिसमें कि आपका नर्मदा और ताप्ती ये आपका मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये आपके मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गए। बात करें जो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपका कहाँ पर एंड होता है। ठीक है, कहाँ पर ये जाके एंड होते हैं, कहाँ पर जाके गिरते हैं, या फिर कहाँ पर जाके ये फॉल होते हैं, तो ध्यान रखिए, ये आपका एंड होता है बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, ये आपका फॉल होते हैं या फिर ये आपका एंड होते हैं कहाँ पर, अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में ये जाके गिरते हैं। ठीक है, कौन से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये आपका इस्च्यूरी फॉर्म करता है। ठीक है, क्या फॉर्म करता है, इस्च्यूरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये आपका क्या फॉर्म करते हैं, इस्च्यूरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में। अगर आपसे पूछ ले ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन सा हो गया, गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, फिर एक हो गया आपका कौन सा, महानदी हो गया। ठीक है, महानदी हो गया। ठीक है, महानदी हो गए। ठीक है, तो ये सब आपके गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब आपके मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गए। ठीक है, कैसे रिवर हो गए, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गए। और जो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये आपका कहाँ पर जाके एंड होता है। ठीक है, ये आपका कहाँ पर जाके एंड होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होता है।
ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होता है। और जो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखिए, ये आपका डेल्टास फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, डेल्टास फॉर्म करते हैं। और जो आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपका ईस्टुरी फॉर्म करता है और कहाँ पर जाके एंड होता है, अरेबियन सी में। और जो आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपका डेल्टास फॉर्म करता है और कहाँ पर जाके एंड होता है, तो बे ऑफ बंगाल में ये जाके एंड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना बात पता होना चाहिए। और हाँ, और भी बात ध्यान रख लीजिए, जैसे आपका गोदावरी रिवर है, ठीक है, जो आपका गोदावरी रिवर है, इसके ऊपर आपका 2 प्रोजेक्ट बिल्ट है, ठीक है। एक कौन सा हो गया, एक हो गया आपका पोचमपद प्रोजेक्ट, पोचमपद प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोचमपद प्रोजेक्ट। और दूसरा हो गया पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट, ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि आपका गोदावरी रिवर के ऊपर बिल्ट है, ठीक है, पोचमपद प्रोजेक्ट और दूसरा कौन सा, पोलावरम प्रोजेक्ट। बात करें जो आपका कृष्णा रिवर है, इसके ऊपर एक आपका प्रोजेक्ट बिल्ट है, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ये आपका किसके ऊपर, किस रिवर के ऊपर बिल्ट है, तो ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर के ऊपर। और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। और नर्मदा रिवर के ऊपर तो आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ट है, जो कि कहाँ पर है, आपका गुजरात में है, ठीक है। और किसके ऊपर है, नर्मदा रिवर के ऊपर है। और किनका है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि आपके बारदोली सत्याग्रह के लीडर रह चुके हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें जो आपका ताप्ती रिवर है, इसके ऊपर आपका 2 प्रोजेक्ट बिल्ट है, 2 प्रोजेक्ट बिल्ट है। एक प्रोजेक्ट कौन सा हो गया था, ध्यान रखिएगा, एक प्रोजेक्ट आपका कौन सा हो गया, उकाई प्रोजेक्ट, ठीक है, उकाई प्रोजेक्ट, उकाई प्रोजेक्ट। ये आपका किसके ऊपर बिल्ट है, ताप्ती रिवर के ऊपर। और एक प्रोजेक्ट है आपका काकरपारा प्रोजेक्ट, ठीक है, काकरपारा प्रोजेक्ट, ठीक है, काकरपारा प्रोजेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उकाई प्रोजेक्ट। और एक कौन सा हो गया आपका, काकरपारा प्रोजेक्ट। ये आपका किसके ऊपर बिल्ट है, ताप्ती रिवर के ऊपर बिल्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो कि एक क्वेश्चन में आपको कितनी बातें पता चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस ऐसे नहीं कि बस ऑप्शन देखिएगा और टिक करके आगे बढ़िएगा, ये सब एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, क्योंकि यही सब एक्सप्लेनेशन से आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना 4th क्वेश्चन है वो क्या, किश्तवाड़ नेशनल पार्क लोकेटेड इन, ठीक है, जो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑप्शन में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बात करें जम्मू एंड कश्मीर में आपका और भी नेशनल पार्क है, ठीक है, जैसे आपका हो गया सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। एक हो गया आपका कौन सा, ढचीगम नेशनल पार्क, ठीक है, ढचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका हेमी नेशनल पार्क, ठीक है, हेमी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सब 3 नेशनल पार्क है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, इंक्लूडिंग किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। बात करें जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसमें आपका कौन सा नेशनल पार्क हो गया, एक हो गया आपका कौन सा, एक हो गया आपका नमढापा नेशनल पार्क, नमढापा नेशनल पार्क, ठीक है, नमढापा नेशनल पार्क हो गया। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मॉलिंग नेशनल पार्क। ये भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। बात कर लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में भी आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है, 2 नेशनल पार्क जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो गया आपका कौन सा, ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क, ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क, ठीक है। और एक आपका कौन सा है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। बात करें जो आपका उत्तराखंड में आपका कौन सा नेशनल पार्क हो गया, तो उत्तराखंड में आपके 4 नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेशन हुई है उस नेशनल पार्क की, ठीक है। एक तो हो गया आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। एक हो गया आपका ठीक है, एक हो गया आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक आपका कौन सा हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर एक हो गया आपका राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। और एक हो गया आपका वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, एक कौन सा हो गया, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये आपके 4 नेशनल पार्क हैं, कहाँ के, उत्तराखंड के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि आपका क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और काफ़ी बार पूछी जाती है ये आपके नेशनल पार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।